31 अक्टूबर 1984 की है कहानी उस दिन की जब प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं के दो बॉडीगार्ड ने 33 गोलियां मारकर छन्नी कर दिया। 3D के एनिमेशन की मदद से डिटेल से समझाऊंगा कि उस दिन सुबह से लेकर प्राण त्यागने तक क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले आप इस कहानी के इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ध्यान दो। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेसिडेंट था जिसे एक सफरजन रोड बोला जाता था, और ये उनका ऑफिस था जिसे अकबर रोड बोला जाता था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने इनके ऊपर अटैक गेट पर ही किया था, और ये वो रास्ता है जो पीएम के ऑफिस को पीएम रेसिडेंस से जोड़ता था। इस अटैक की लोकेशन से 450 दूरी मीटर पे ही यम हॉस्पिटल था जहां गोलियां लगने के बाद प्राइम मिनिस्टर को ले जाया गया। आज दिन 31 अक्टूबर 1984 का है और प्रधानमंत्री निवास में आज सुबह की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई है। फर्क सिर्फ इतना सा कि आज एक बहुत बड़े पेड़ को गिराने की साजिश है जो कई महीनों से चल रही थी। इस साजिश को अंजाम देने वाले भी कोई और नहीं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से ही है। एक तो है सिंह जो कि पिछले 10 सालों में से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड में से एक था, और एक फेवरेट भी था, इसलिए पिछले 10 सालों में पीएम के साथ कई विदेशी दौरों पर ऐसा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गया था। और दूसरा है 22 साल का सतवंत सिंह जो कि पीएम सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीनों से ही था। आज सुबह पीएम साहिबा रोज की तरह जल्दी उठ गई और आज उनका एक आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उस दिनों के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल है। इंटरव्यू सुबह बजे शेड्यूल किया गया है और जो कि लगभग 1 घंटा चलना है। इंटरव्यू प्रधानमंत्री निवास के सटे एक अकबर रोड में होने वाला है। एक अकबर रोड उस समय इंदिरा गांधी का ऑफिस हुआ करता था जो कि उनके आवास से एक बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए आज दिन नारंगी कलर की साड़ी पहनी और घर से तैयार होकर सुबह 9:20 पर वो इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की और लंबे लंबे कदमों से चल पड़ी। गोलियां चलने से कुछ समय पहले इस वक्त उनके साथ कुछ लोग और चल रहे थे। उनकी पर्सनल सिक्योरिटी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुच्छतेनी नौकर नाथुराम और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह। अपॉर्चुनिटी आज के दिन प्राइम मिनिस्टर ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है, सोचकर कि घर से 50 मीटर दूर तो जाना है और यहाँ सब लोग अपने ही हैं तो अपनों से क्या खतरा। इस बीच एक सर्वेंट एक सेट लेकर सामने से गुजरा जिसने उसने दिनों को चाय सर्व करने जी जानी थी। पीएम उसे बुलाकर बोलती है, ये टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा लेके आओ। इतना बोलकर अपने ऑफिशियल के साथ लंबे लगे कदमों के साथ तेजी से ऑफिस की ओर जाने लगती है। 31 अक्टूबर के दिन गोली चलाने वाले दोनों में से एक बॉडीगार्ड में ही यानी सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नज़दीक किया जाए। इस तरह बेहंत और सतवंत एक साथ ऐसी गेट पर प्लानिंग की तरह तैनात है। यह गेट जो पीएम ऑफिस रेसिडेंट को जोड़ता है, जिससे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ रही है वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बीएम सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी की ओर बेहंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी को बेहंत को देखकर मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंदिरा गांधी भी उनको 10 सालों से जानती थी और रोज जब भी पिन सिंह इंदिरा गांधी को देखता था तो नमस्ते करता था। इसलिए आज भी इंदिरा गांधी के उसको अपने ही ओर बढ़ता देखकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा। इंदिरा गांधी ने इसलिए ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज भी हम सिंह का मिजाज बागियों वाला है। आज उसका मकसद कुछ अलग ही है। एकाएक भी अंत में लगभग 9:25 पर अपनी .38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर्स निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता उसने पहले ही फायर के 3 राउंड विनती के रिवॉल्वर से निकल चुके हैं और ये 3 ही गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमेन एरिया में लगी है और यही से एक बड़े पेड़ के गिराने की दास्तां शुरू हो चुकी है। 3 गोलियां लगती ही इंदिरा गांधी को जमीन पर गिर गई और जो उससे बोली है क्या है कर रहे हो। बेहंत 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्ला, यह गोली चला। अंत को अभी तक भी अंत के पास भूत बना खड़ा था। वो अपने कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां बर्स्ट फायर कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े तो उनके पाँव में 57 के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गए। एक अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस के एक पुलिस ऑफिसर ने दिनेश कुमार भट्ट ये दिन के लिए बाहर जाएगी, ये गोलियां कहाँ चली है।
उसी समय बेहंत और सतवंत सिंह ने अपनी व्यायाम फेंककर सरेंडर करने के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि हम जो करना था वो हमने कर दिया। गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल सन टेम्पल की कुछ अलगाववादियों में से आर्मी ऑपरेशन के लिए फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनके खफा थे। कौशल नारायण सिंह ने आगे खुद करण सिंह को जमीन पर पलट दिया। बस के गार्ड रूम में आईटीबीपी का जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घरे में ले लिया। टोटल 33 फायर किए गए, जिसमें 33 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चिरकर निकल गई। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन ने संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना, वो नहीं को कौन टाल सकता है। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली के भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूं या नहीं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मृत्यु 33 गोलियां लगने से हो जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली